एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस का तंज, देश को कमजोर करने वाला बिल बता डाला। हर किसी को अपना नेता चुनने का अधिकार। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस देश में सद्भाव, अमन, चैन, शांति और आपस में भाईचारे का एक बड़ा संदेश दिया है। आज जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो माहौल आज जो पूरे तरीके से बिगाड़ने का काम हुआ है इस सरकार में, उसको पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रोकने का काम किया है और एक सद्भाव का संदेश पूरे देश को गया है। मैं निश्चित तौर से अपने दल की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगा और इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो चीफ जस्टिस ने जो अपनी बात कही उसमें उन्होंने एक और भी मुख्यता से बात कही कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसमें अगर कोई बात चल रही है तो बाकी अदालतों को थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि कई बार अभी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी चला, लेकिन पैरेलल जो कोर्ट्स हैं उसमें बहुत जल्दबाजी में कोई मामले देखने पड़े, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सख्त रवैया चीफ जस्टिस ने अपनाते हुए दिखे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है और जो सर्वोच्च न्यायालय की बातें जो सामने हैं निर्णय में, वो निश्चित तौर से लोगों को उसको पूरी तरीके से संज्ञान सबको रखना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। निश्चित तौर से जो उन्होंने जो आज निर्णय दिया है हम सब लोग स्वागत करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश के अंदर एक भाईचारे का, मजबूती का संदेश पूरे देश के लोगों को दिया है और एक कड़ाई का भी निर्देश दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। इससे अलग हटके एक और जो अगर 1 इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो देश की जीडीपी में 1.5% की वृद्धि होगी, जिसको अब कहा जा रहा है कि इस जो सेशन चल रहा है इसमें टेबल किया जा सकता है। पहले चल रहा था कि शायद इस सेशन में या आने वाले बजट सेशन में, तो अब इस सेशन में टेबल करने की तैयारी में है सरकार। देखिए, रामनाथ कोविंद जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, वो हमारे देश के सम्मानित पद पे रहे हैं, महामहिम रहे हैं। आज की जीडीपी का क्या है स्थिति, आज इस देश की जीडीपी कितनी है, ये भी महामहिम जी को बताना चाहिए कि आज जनता किस उसमें झेल रही है, क्या स्थिति है। मैं समझता हूं कि पूरे आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरे देश की बैठ चुकी है और जो देश में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, वो पूरी तरीके से देश के अंदर वो कमजोर करेगी, देश को मजबूत नहीं करेगी। देश की मजबूती जो फेडरल सिस्टम हमारा चला आ रहा है वही हमारे लिए है। अलग अलग जो चुनाव होते रहे हैं, जो चीजें रही हैं, उससे हमारी चीजें मजबूती से रही हैं। अपनी बात कहने का, अपना हक अधिकार, अपना नेता चुनने का हर व्यक्ति को उसमें अधिकार है और आज जो स्थिति अगर ये बनेगी, इससे देश कमजोर होगा। और अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं, आज की अर्थव्यवस्था की स्थिति जो इस समय है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, मैं समझता हूं कि ये जीडीपी आज की स्थिति क्या है ये भी बताने का जरूर गौर करें, कष्ट करें।